नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिसमें आपको बहुत अच्छी मोरल मिलने वाली है और बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको यहां पे सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ग्रामर आप सीखने वाले हैं, टेंस के फॉर्म टेंस सीखने वाले हैं, वर्ब्स के फॉर्म सीखने वाले हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे वर्ड जो हैं उसके सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आपको सीखने को मिलेंगे जो कि नए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का टाइटल ही देखिए, टाइटल में ही आपको एक बहुत ही नया वर्ड मिल रहा होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनेविटेबल। हम इसे क्या बोलते हैं? डेथ इज इनेविटेबल। अब इनेविटेबल का मतलब क्या होता है? इनेविटेबल का मतलब होता है जो अटल हो, अपरिहार्य, जिसे हिंदी में कहते हैं। डेथ यानी मृत्यु, इज यानी है, इनेविटेबल मतलब अटल। मृत्यु अटल है, यानी कि मौत बोलते हैं ना कि टल नहीं सकता। आपकी मृत्यु कब होना है, कहाँ होना है, एकदम अटल है, फिक्स है, होना ही है। इसलिए स्टोरी का टाइटल ऐसे दिया गया। क्यों, क्या उसका रीज़न, चलिए देखते हैं, स्टोरी में पढ़ते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है किसाद गौतमी। ठीक है, ये क्या नहीं है, किसा गोतामी ऐसे नाम है। अलग इसका नाम और अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, गोटामी भी हो सकता है, गोतामी भी हो सकता है। नाम उनका क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, किसा गोतामी। A young girl was married to the only son of a wealthy man. A young girl यानी एक नवयुवती, जिसे हम बोलते हैं ना एकदम जिसका एज कम हो, उसे यंग गर्ल कहते हैं। और हिंदी में नवयुवती ऐसे, नवयुवक, नवयुवती ऐसे, इतने में थोड़ा अच्छे से दिखेगा। Was married यानी शादी हुई। टू किसके साथ शादी हुई? तो टू प्रिपरेशन का यूज़ करें, कहाँ जा रहे हैं, किससे शादी हुई, किसके पास, तो टू का यूज़ करते हैं। द ओनली सन, ओनली यानी क्या होता है, इकलौता। ओनली यानी सिर्फ भी होता है और इकलौते को भी ओनली बोलते हैं। ओनली सन, इकलौता बेटा, ऑफ यानी का, अ वेल्थी मैन, एक धनवान आदमी का। वेल्थी यानी होता है धनवान, पैसे वाला। तो एक धनवान व्यक्ति के इकलौते बेटे से उसकी शादी हुई। शी हैड गिवन बर्थ टू अ ब्यूटिफुल चाइल्ड। सी हैड गिवन, अब यहाँ पे देखिए सी यानी वह या उसने, हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तो उसने दिया था, बर्थ जन्म, उसने जन्म दिया एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर चाइल्ड, बच्चे को, तो एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बट लेकिन द चाइल्ड डाइड आफ्टर सम डेज। द चाइल्ड यानी वो, चाइल्ड यानी बच्चा, डाइड मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर यानी के बाद, सम डेज कुछ दिनों के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, जो बच्चा पैदा हुआ था। द यंग मदर लव्ड हर चाइल्ड सो मच। वो जो यंग मदर थी, जो नवयुवती, जो माँ थी, लव्ड प्यार करती थी, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, हर यानी उसका भी होता है, उसके भी होता है, और अपने के लिए भी हम हर हिस्स का यूज़ करते हैं जेंडर के हिसाब से। अपने बच्चे को सो मच यानी बहुत ज़्यादा, दैट यानी होता है कि, शी कुड नॉट बिलीव इट डेथ। शी कुड नॉट, वह नहीं कर सकी, कैन नॉट नहीं कर सकती, कुड नॉट नहीं कर सकी, तो कैन का पास्ट में कुड नॉट हो जाता है। बिलीव यानी भरोसा, वह यकीन नहीं कर सकी, भरोसा नहीं कर सकी, इट्स डेथ, उसकी मृत्यु पर। तो इट्स उसकी या इसकी के लिए इट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब वो बच्चा जो था, चाइल्ड, वो लड़का था कि लड़की नहीं पता है, तो हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि वही पता रहता लड़का है कि लड़की है तो ही, शी ऐसे यूज़ करते हैं। शी कैरीड हर डेथ चाइल्ड टू एवरी हाउस। उसने क्या किया, कैरीड ले गई, उठा के ले, कैरीड बोलते हैं, ले गई अपने मरे हुए बच्चे को, किसके पास ले गई, तो टू का यूज़ करते हैं। एवरी हाउस, हर घर ले गई। एंड आस्क्ड द पीपल टू गिव सम मेडिसिन। और आस्क्ड यानी किसी चीज़ की मांग करना, कि भाई मुझे दो, है ना, किसी चीज़ को करने के लिए बोलना, वहाँ पे आस्क का यूज़ करते हैं। और लोगों से, है ना, मांग की, टू गिव देने की, सम मेडिसिन कुछ दवाई, टू क्योर हर चाइल्ड। टू क्योर यानी इलाज करने के लिए, क्योर यानी होता है इलाज करना। हर चाइल्ड अपने बच्चे की इलाज करने के लिए दवाई मांगने के लिए गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मर गया है, तो सबसे दवाई मांगती थी, कुछ दवाई दो, बच जाए। पीपल फेल्ट वेरी पिटी फॉर द यंग लेडी। पीपल यानी लोगों ने क्या किया, फेल्ट यानी उन्हें लगा, एहसास हुआ, महसूस हुआ, तो फेल्ट बोलते हैं।
वेरी पिटी, उन्हें बहुत उन पर क्या आई, दया आई। पिटी यानी होता है दया, करुणा। फॉर द यंग लेडी, वो जो औरत थी है ना, जवान औरत थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको दया आई कि बेचारी का बच्चा एक्सपायर कर गया। द यंग वुमन देन वेंट टू अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसे मॉन्क ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मंग ऐसे का है ना, आधा गा का मंग। मंग क्या होता है, साधु सन्यासी को मंग कहते हैं, बुद्धिस्ट वालों मंग ऐसे कहते हैं। तो वो जो औरत थी है ना, नवयुवती थी, वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसके पास कहाँ गई, टू प्रिपोजिशन को यूज़ करते हैं। एक बुद्धिस्ट मंग के पास गई, बुद्धिस्ट सन्यासी के पास गई। हु पेसिफाइड हर, हु यानी कौन या जिसने, है ना, बहुत सारा मतलब होता है। पेसिफाइड हर, पेसिफाइड का मतलब होता है शांत करना, और जिसने उसे शांत किया। ही सेड टू हर, उसने कहा, टू हर यानी उससे, उससे कहा। यू गुड लेडी, है ना, गुड लेडी यानी वही हम बोलते हैं ना, बहुत ही सुशील औरत, अच्छी औरत, उसे गुड लेडी बोलते हैं। आई माई सेल्फ डोंट हैव सच अ मेडिसिन यू आर आस्किंग फॉर। आई माई सेल्फ यानी मेरे पास खुद, डोंट हैव नहीं है, हैव यानी पास में होना, डोंट यानी नहीं है, मेरे पास नहीं है, सच यानी ऐसा, अ मेडिसिन दवाई, यू आर आस्किंग फॉर, यू आर आस्किंग रहा हो, रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर के साथ आएंगे। आस्किंग यानी मांगना, तो तुम मांग रही हो, फॉर यानी के लिए, आस्किंग फॉर यानी किसी चीज़ की मांग करना। तो भैया तुम जिस दवाई की मांग कर रही हो मेरे पास वो नहीं है, बट लेकिन आई नो अ मैन हु रियली हैज़ इट, आई नो मैं जानता हूँ, अ मैन एक व्यक्ति को, हु यानी जिसके पास, है ना, जो, रियली हैज़ इट यानी जिसके पास सचमुच में है, हु यानी जिसके, जो, कौन, बहुत सारे मीनिंग निकलता है। रियली यानी सचमुच में, हैज़ यानी है, इट यानी उसके पास, हैव या हैज़, तो हैव सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, हैज़ आएगा कि हैव आएगा, आई यू वी हैव, और थर्ड पर्सन है तो हैज़, ऐसे यूज़ करते हैं, ही सी इट। तो उसने कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, इसके पास सच में वो जो चीज़ है जो तुम मांग रही हो वो दवाई है। ओह अरे, प्लीज़ टेल मी द नेम, कृपया मुझे बताओ, द नेम यानी नाम बताओ, एंड एड्रेस और पता, नाम और पता बताओ, ऑफ यानी का, दैट पर्सन उस व्यक्ति का मुझे नाम पता बताओ, सेड किसा गौतमी, है ना, किसा गौतमी ने कहा कि मुझे उसका नाम पता बताओ। गौतम बुद्ध कैन गिव यू द मेडिसिन, उधर लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा, गौतम बुद्धा, तो बुद्धा ए जोड़ देते, रामा कृष्णा, वैसे बुद्धा एक्चुअली बुद्ध है ना, तो गौतम बुद्ध कैन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिव यानी दे सकना, तो कैन गिव यानी दे सकते हैं, गौतम बुद्ध दे सकते हैं, यू यानी तुम्हें, द मेडिसिन दवाई, सेड द मंग, सन्यासी ने कहा कि गौतम बुद्ध आपको दवाई दे सकते हैं। शी वेंट टू गौतम बुद्धा, वह गई, है ना, गौतम बुद्ध के पास, टू का यूज करते हैं, गौतम बुद्ध के पास गई, पास कहीं पे नियर नहीं लिखा हुआ लेकिन ऐसे यूज करते हैं, गौतम बुद्ध के पास गई, किसी के पास, टू का यूज कर रहे हैं प्रपोजिशन के रूप में, बट ऐसे बोल सकते हैं गौतम बुद्ध के पास गई। एंड सेड टू हिम, और सेड यानी कहा, सेस का सेकंड फॉर्म सेड, है ना, सेड टू हिम उससे कहा, सोबिंगली, सोबिंगली, ये सोबिंगली का मतलब क्या होता है, सोबिंग यानी होता है सिसक सिसक के रोना, उसे सोबिंग बोलते हैं, सोबिंगली का मतलब सिसकते हुए, है ना, रोते हुए कहा, माई लॉर्ड मेरे प्रभु, कैन यू गिव मी एनी मेडिसिन दैट कैन क्योर माई चाइल्ड, कैन यू क्या आप, गिव दे सकते हैं, मी यानी मुझे, एनी मेडिसिन कोई दवाई, दैट जो, कैन यानी कर सकता है, क्योर यानी इलाज, माई चाइल्ड मेरे बच्चे की, क्या आप मुझे कोई दवाई दे सकते हो जो मेरे बच्चे की इलाज कर सकती है। यस हाँ, आई कैन क्योर योर चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। ही सेड उसने कहा, उन्होंने बोलूँगा भगवान है तो, उन्होंने कहा कि मैं बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। इन दोज टाइम्स, है ना, उन दिनों, द पेशेंट हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव नीडेड टू अरेंज द मेडिसिन, है ना, इन दोज टाइम यानी उन दिनों, पहले के समय की बात है, तो उन दिनों क्या होता था, द पेशेंट यानी जो मरीज, हिमसेल्फ यानी खुद या तो मरीज, और यानी या हिज रिलेटिव्स या उसके जो परिवार वाले हैं, संबंधी उसे रिलेटिव्स कहते हैं, या तो मरीज या उसके परिवार वाले, नीडेड जरूरत होती थी, टू अरेंज करने की मतलब व्यवस्था करने की, द मेडिसिन, तो पहले दवाई ऐसे डॉक्टर ला के नहीं देते, उन्हें ही अरेंज करना पड़ता था, कहीं से जाके लाना पड़ता था।
विच द डॉक्टर रिक्वायर्ड, विच यानी जिसकी द डॉक्टर्स यानी पहले जो चिकित्सक होते थे जो उन्हें रिक्वायर्ड होती थी, जरूरत होती थी, उन्हें खुद लाना पड़ता था। रिक्वायर्ड यानी जो जरूरत थी। सो इसलिए किसा गोतामी आस्क्ड गौतम बुद्धा, तो उसने गौतम बुद्ध से कहा दैट की विच हर्ब्स शुड सी ब्रिंग टू क्योर हर चाइल्ड, विच यानी कौन सी, हर्ब्स, हर्ब्स यानी होती जड़ी बूटी, कौन सी जड़ी बूटी, शुड यानी चाहिए, सी ब्रिंग यानी उसे लाना, ब्रिंग यानी लाना, टू क्योर इलाज करने के लिए, हर चाइल्ड उसके बच्चे की। उसने कहा भाई मुझे कौन सी दवाई लानी चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी लानी चाहिए अपने बच्चे के इलाज करने के लिए। आई वॉन्ट मस्टर्ड सीड, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, मस्टर्ड सीड, सीड्स यानी बीज, मस्टर्ड यानी होते हैं, सीड्स यानी दाना को भी दाने, बीज सीड्स कहते हैं। मस्टर्ड यानी होता है सरसों, मुझे सरसों के दाने चाहिए। सैड गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध भगवान ने कहा द पुअर वुमेन, पुअर यानी अब वो अमीर थी लेकिन पुअर यानी बेचारी भी होता है, गरीब नहीं बोलेंगे। अभी तो बोले सर अमीर व्यक्ति से शादी की, नहीं, गरीब नहीं थी, पुअर यानी बेचारा, बेचारी को भी पुअर कहते हैं। तो बेचारी औरत प्रॉम्प्टेड टू ब्रिंग, प्रॉम्प्टेड यानी क्या होता है, प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है कि उसे प्रेरित करना, उसे बोलना है ना, प्रेरित करना, टू ब्रिंग सम मस्टर्ड सीड सून, तो उसे क्या करना था, बहुत ही जल्दी सरसों के दाने लाने थे। बट लेकिन बुद्धा एडेड, भगवान बुद्ध ने एडेड यानी और आगे कुछ कहा तो उसे एडेड कहते हैं, आगे कुछ बात को जोड़ना, एडेड। भगवान बुद्ध ने आगे कहा यू मस्ट गेट इट फ्रॉम अ हाउस, यू मस्ट यानी तुम्हें जरूर, गेट इट लाना है, फ्रॉम यानी से, अ हाउस तुम्हें उसे किस घर से लाना है, वेयर जहां, कहां भी होता है, वेयर यानी जहां भी होता है। नोबडी हैज डाइड टिल डेथ, नोबडी यानी कोई भी नहीं, हैज डाइड मरा है, टिल डेथ, डेट, डेट यानी अभी तक, आज के है ना, आज के डेट तक, आज के दिनांक तक कोई भी नहीं मरा हो, ऐसे घर से तुम्हें सरसों का दाना, ऐसे नहीं किसी के घर से सरसों का दाना ले आए, सरसों का दाना मांगना, बोलना भी ऐसे कि आपके घर कोई ख़त्म तो नहीं हुआ, आज तक कोई मरा तो नहीं है, बोलेंगे नहीं हमारे यहाँ तो आज तक कोई नहीं मरा पूरे परिवार में, तो उनके यहाँ से ले आना। और कोई बोलेगा नहीं हमारे यहाँ तो दादा ख़त्म हो गया, कोई भी कभी भी ख़त्म हुआ हो तो उसके यहाँ से मत लाना। द यंग वुमन वेंट टू ब्रिंग द सीड्स, और वो नवयुवती गई, वेंट यानी गई, टू ब्रिंग लाने के लिए, द सीड्स दानों को, सरसों के दाने को लाने के लिए गई, है ना। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, देखिए गौतम बुद्ध ने बच्चे के लिए ऐसे कहा। अब क्या हुआ, ये देखिए वो लाने के लिए जा रही है, तो पकड़ी भी है, अब देती है कि नहीं देती है, चलिए देखते हैं क्या होता है। कैरिंग हर डेथ चाइल्ड इन हर लैप, कैरिंग है ना, वो ले जा, कैरिंग यानी उठाए हुए, हर डेथ चाइल्ड अपने मरे हुए बच्चे को, इन यानी में, हर लैप यानी अपने, लैप यानी क्या होता है, गोदी को लैप बोलते हैं, जैसे लैपटॉप होता है ना, गोदी में रख के लैपटॉप चलाते हैं, उसका नाम लैपटॉप पड़ गया, गोदी के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर लैपटॉप, तो लैप उसी को गोद कहते हैं। तो गोद के ऊपर अपने मरे हुए बच्चे को लेके चलेगी। द यंग पीपल ट्राइड टू हेल्प, यंग सॉरी द पीपल, पता नहीं कैसे यंग बोल रही मैं, द पीपल यानी लोग, ट्राइड कोशिश की, टू हेल्प मदद करने की, किसा गौतमी की मदद करने की कोशिश की। हियर आर मस्टर्ड सीड्स टेक देम, हियर आर ये रहा, मस्टर्ड सीड्स सरसों के दाने, टेक देम इसे रख लो, देखो सरसों के दाने भी बोले कि रखो भाई तुम्हारी मदद हो जाएगी। बट शी सेड, लेकिन उसने कहा आई वॉन्ट द सीड्स फ्रॉम अ हाउस, मैं चाहती हूँ दानों को, फ्रॉम अ हाउस यानी ऐसे घर से मैं दानों को चाहती हूँ, वेयर जहाँ, नोबडी हैज डाइड टिल डेथ, नोबडी हैज डाइड कोई भी मरा ना हो, हैज के साथ डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हो, दिया हो, लिया हो, चुका हो, चुकी हो, ऐसे कि कोई भी नहीं मरा हो आज तक, टिल डेट यानी आज तक कोई भी ना मरा हो, ऐसे घर से मुझे दाने चाहिए। द पीपल गॉट अटरली कंफ्यूज, लोग गॉट हो गए, अटरली, अटरली का मतलब, इसे हम, अटरली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से, कंफ्यूज्ड बोलते ना, एकदम हैरान परेशान हो जाना, पूरी तरीके से असमंजस से पड़ गए, हैरान हो गए। टू हियर सुनकर, दिस यानी ऐसा, ऐसा सुनकर पूरे परेशान हो गए वो लोग, टोटली, तो अटरली यानी होता है पूरी तरीके से। बोले भाई ये क्या बात हुई। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया,
व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रही हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पे आप व्हाट WH फैमिली व्हाट का यूज कर रहे हैं, आर पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब एनजी फॉर्म है तो इज एम के साथ एनजी फॉर्म तो रहा है रही हो, लेकिन व्हाट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो क्वेश्चन मार्क बन गया इंट्रोगेटिव। देखिए व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रही हो, है ना, पुअर लेडी, बेचारी औरत। हाउ कैन यू इमेजिन, तुम कैसे, इमेजिन यानी कल्पना कर सकती हो, तुम कैसे सोच सकती हो, अ हाउस एक घर की, वेयर जहां नोबडी हैज डाइड, कोई भी नहीं मरा हो या कोई भी नहीं मरा है, ऐसे घर के बारे में तुम कल्पना भी कैसे कर सकती हो कि किसी के घर कोई भी ना मरा हो। अरे दादा परदादा तो मरे होंगे किसी की फैमिली में, ऐसे तो है नहीं कि पूरे सब जी रहे हो। शी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस, शी कुड नॉट यानी नहीं सकी, फाइंड यानी खोज, वह नहीं खोज सकी या नहीं पा सकी, अ सिंगल हाउस यानी एक भी घर, विच जहां, हैड नेवर सफर्ड एनी डेथ, हैड नेवर सफर्ड, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया कि दिया हो, लिया हो, चुका, दिया था, चुका था। नेवर सफर्ड यानी जो कभी सामना नहीं किया हो किसी भी मृत्यु का, सफर्ड करना यानी वही होता है कि सामना करना, सहना, दुख भोगना, सफर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हैड के साथ सफ़र का थर्ड फॉर्म सफर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था। तो उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ किसी ने भी मृत्यु से सामना नहीं की हो। नाउ अब, सी हैड टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ डेथ, सी यानी वह या उसे, हैड टू यानी करना पड़ा, कुछ चीज़ करना ही था, करना पड़ा तो हम हैड टू का यूज़ करते हैं, कुछ करना ही है तो हम हैव टू या हैज टू का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ करना होगा तो हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। सी हैड टू एक्सेप्ट मतलब उसे स्वीकार करना पड़ा, द रियलिटी यानी का मतलब होता है वास्तविकता, सच्चाई, ऑफ डेथ, तो उसे मृत्यु की सच्चाई का सामना करना पड़ा। सी रिकॉग्नाइज्ड उसे पहचान हो गई, रिकॉग्नाइज यानी पहचान होना। द इटर्नल यानी क्या होता है, ये भी आपके लिए नया वर्ड है। इटर्नल का मतलब शाश्वत, अटल, है ना, उसे हम शाश्वत कहते हैं। उसे शाश्वत सत्य को पहचानना ही पड़ा। शाश्वत सत्य मतलब जो, जैसे मृत्यु शाश्वत सत्य है, मृत्यु होनी ही है, कल आना ही है, ये सब शाश्वत सत्य है। वन हु हैज टेकन बर्थ, वन यानी कोई के लिए भी यूज करते हैं। हु हैज टेकन बर्थ जिसने जन्म लिया है, हैज के साथ टेक का टेकन, टेक टू टेकन, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है। जो कोई भी जन्म लिया है, विल हैव टू करना ही होगा, मैंने बताया था ना, हैव टू का विल हैव टू करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। डाई मरना, उसे मरना ही होगा या मरना ही पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। वन डे यानी एक दिन उसे मरना ही पड़ेगा। हर माइंड बिगेन टू अंडरस्टैंड, उसका मन या दिमाग, बिगेन शुरू किया, टू अंडरस्टैंड यानी समझना, द थिंग्स चीज़ों को, प्रॉपरली अच्छी तरीके से। एंड शी काम्ड, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम्ड, एल साइलेंट होता है, काम्ड यानी शांत हो गई, हर चीज़ को समझने लगी और शांत हो गई। सी लेफ्ट द डेड बॉडी, सी लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, डेड बॉडी यानी मरे हुए शरीर को, मृत शरीर को, ऑफ हर चाइल्ड अपने बच्चे का, इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में, मरे हुए बच्चे को, शरीर को जंगल में छोड़ दी। एंड देन और फिर रिटर्न वापस लौटी, टू गौतम बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध के पास वापस लौटी। गौतम बुद्ध आस्क्ड हर, गौतम बुद्ध ने उससे पूछा, हैव यू ब्रॉड द मस्टर्ड सीड, हैव यू ब्रॉड क्या तुमने लाया है सरसों के दाने, क्या तुमने सरसों के दाने लाए हैं या मिले, क्या तुमने सरसों के दाने लाया है। यहाँ पर आप देखेंगे हैव के साथ ब्रॉड, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉड, हैव का भी यूज हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या तुमने सरसों के दाने लाए, माई लॉर्ड मेरे प्रभु। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया, आई हैवंट मेरे पास नहीं है। एंड आई डोंट इवन नीड और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, इवन यानी भी, देम नाउ उनकी, नाउ यानी अब, और अब मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर नाउ अब से, आई हैव अंडरस्टूड मैं समझ गई हूँ, यहाँ पर भी हैव के साथ अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है, चुका हूँ, चुकी, मैं समझ चुकी हूँ या समझ गई हूँ। द रियलिटी ऑफ लाइफ जीवन की सच्चाई, एंड डेथ यानी जीवन की सच्चाई, मृत्यु के बारे में मैं समझ गई हूँ। बुद्धा स्माइल्ड भगवान बुद्ध मुस्कुराए। एंड रिमूव्ड
ऑल हर डाउट्स, और उसके सभी डाउट यानी शंकाओं को मिटा दिया, रिमूव यानी मिटा दिया, विथ हिज प्रीचिंग्स, विथ यानी से, हिज यानी उसके या अपने, प्रीचिंग्स यानी होते उपदेश, अपने उपदेश से, प्रवचन से उसके सभी डाउट को मिटा दिए। द वुमेन फेल्ट वेरी कंटेंटेड। अब यहाँ पे कंटेंटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संतुष्ट, और उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई। आफ्टर हैविंग गौतम बुद्धास प्रीचिंग, आफ्टर हैविंग यानी प्राप्त करके, गौतम बुद्ध के प्रवचन को प्राप्त करके, सुनकर उससे बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई। तो कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्टि मिलना। सी एक्सेप्टेड ऑल दैट हैपेंड विथ हर वॉज ओनली बिकॉज इट वॉज रिटन इन हर फेट। उसने एक्सेप्टेड स्वीकार किया अपने सभी हैपन यानी जो भी कुछ भी उसके साथ हुआ था, क्योंकि ओनली बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रिटन वो लिखा गया था, इन हर फेट, फेट यानी होता है भाग्य, उसके किस्मत में ये सब लिखा गया था, इसने उसने सब चीज़ को स्वीकार किया। इट्स ये क्या है, इनेविटेबल, इनेविटेबल यानी ये शाश्वत है, अटल है, अनिवार्य है। एंड नो बडी कुड एवर स्केप फ्रॉम इट, और कोई भी नहीं, स्केप का मतलब क्या है, स्केप ऐसे पड़ता है, स्केप, स्केप यानी कोई भी इससे भाग नहीं सकता, बाहर नहीं निकल सकता है, ये सच्चाई है जीवन की। सो वन हैज, इसलिए हर किसी को एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए, इट यानी इसे, विलिंगली और अनविलिंगली, विलिंगली यानी इच्छा से, और या अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के। आपकी इच्छा हो चाहे इच्छा मत हो, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना ही होगा कि मृत्यु अटल सत्य है, सबकी मृत्यु होनी है, आज नहीं तो कल। सी बिकेम अ डिसाइपल, बिकेम यानी वह हो गई या बन गई, डिसाइपल यानी होती है शिष्य या फिर शिष्या, ऑफ गौतम बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध की शिष्या बन गई। एंड लिव्ड, और रेस्ट ऑफ हर लाइफ पायसली, लिव्ड और क्या रही, लिव्ड यानी रही, रेस्ट ऑफ हर लाइफ यानी अपने बचे हुए जीवन, तो रेस्ट यानी आराम करना भी होता है, और बचा हुआ को भी रेस्ट कहते हैं। रेस्ट ऑफ हर लाइफ, अपने बचे हुए जीवन को, पायसली का मतलब होता है बहुत ही पवित्रता से, धर्मनिष्ठता के साथ वो अपने जीवन को, बचे हुए जीवन को भगवान बुद्ध के डिसाइपल के रूप में, शिष्या के रूप में उसने बिताया। तो भाई ये थी भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी। और आप सभी को पता है जीवन का सत्य है मृत्यु, तो ये तो पता है मृत्यु आज नहीं तो कल सबकी होनी है। कब तक जियोगे, 100-200 साल जी गए, बहुत, तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 100 साल भी आजकल मुश्किल है। आजकल तो देख रहे हैं यंग जो है 40 साल में अटैक आ रहा है, 20 साल 30 साल, कभी भी कोई भी यहाँ पे एक्सपायर कर जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मृत्यु के डर से बाकी सभी काम छोड़ दें, कुछ भी करना बंद कर दें। आप अपने काम करते जाइए, आपका जो जिम्मेदारी है माता पिता बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, आपके जो सपने हैं पूरे करने की पूरी कोशिश कीजिए। जब मृत्यु आनी तब हो जाएगी, उसके लिए सोचिए मत, और मृत्यु को एक्सेप्ट कीजिए। भगवान न करे किसी की फैमिली में कुछ हो जाता है तो कभी भी भगवान को ब्लेम मत कीजिए कि भाई आपके कारण ऐसे हो। सबके भाग्य होते हैं और भाग्य आपके कर्म से बनते हैं। आप कैसे काम कर रहे हो, कितने अच्छे से आप अभी इस जीवन में अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, इससे आपका भाग्य बनता है, और भाग्य आपको इस जीवन में भी आपका साथ देगा, और हमारे जो धर्म में अगले जन्म में भी आपको बहुत ही अच्छा जन्म, अच्छी जगह जन्म मिलेगा, लंबी आयु मिलेगी, खुश रहोगे। तो भाग्य का निर्माण भी आपके कर्म से होता है। आप अच्छे काम करोगे, आपका भाग्य अच्छा रहेगा। कई लोग बोलते हैं ना भगवान ने उसे कितना अच्छा भाग्य दे दिया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। किस्मत भाग्य सब आपके हाथ में है, आपके काम के ऊपर है। आप कितना अच्छा काम करते हैं, आपका भाग्य, आपकी किस्मत उतनी अच्छी ही होगी। भगवान ने आपको कर्म करने के लिए छोड़ दिया है, जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, और स्टोरी का मोरल यही है कि मृत्यु अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। यदि आपको थोड़ी पसंद है आज की स्टोरी, समझाने का तरीका पसंद आता हो, नए नए वर्ड की मीनिंग आपको समझ आते हो, प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण आप सीख रहे हो, पुस्तक पढ़ना सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु टीपी सर्च कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ और पुराने बहुत सारे पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है, वहाँ पे डाउनलोड करके आप फिर से अपने मन से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे अटक रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लीजिए, और अगली बार स्टोरी पढ़ें तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।